हाँ, फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्या कह रहा है। Disk glows even when a weak electric current flows through it. एलईडी हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि एलईडी को बहुत ही कम अमाउंट में पावर चाहिए होता है, करंट चाहिए होता है। ओके, बल्ब नहीं, बल्ब की पावर क्या होती है, नियर अबाउट 100 वाट से 60 वाट के बीच में। ये तो नहीं हो सकता, तो ऑल भी नहीं हो सकता, ट्यूबलाइट ये भी नहीं हो सकते, तो क्या है, एलईडी। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्लास्टिक वायर इज, प्लास्टिक वायर क्या है? ए अ बैड कंडक्टर, बी अ गुड कंडक्टर, सी एन इंसुलेटर, डी नन ऑफ दिस। अब यहाँ एक कैच है, प्लास्टिक वायर क्या है, बैड कंडक्टर है, और इंसुलेटर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो दोनों के ही केस में ये आ जाता है। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन हो तो आपको क्या मार्क करना है, बैड कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। एडिंग सॉल्ट टू डिस्टिल्ड वाटर मेक्स इट। अब समझो डिस्टिल्ड वाटर क्या होती है। डिस्टिल्ड वाटर ऐसी वाटर होती है जो प्योर फॉर्म में हो, यानी उसमें थोड़ी सी भी इम्प्योरिटीज नहीं हो, किसी भी तरह की सॉल्ट वगैरह ना हो। लेकिन जब डिस्टिल्ड वाटर यानी प्योर वाटर में सॉल्ट हम मिलाते हैं तो क्या बन जाती है, वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाती है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो इससे क्या पता चला, अगर डिस्टिल्ड वाटर में हम लोग सॉल्ट डालेंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगी, यानी कि गुड कंडक्टर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिपॉजिट्स ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन, यानी मेटल की जो डिपॉजिट है, मेटल की जो एक लेयर है, वो कहाँ देखी जा सकती है। ऑप्शन ए कंटेनर, ऑप्शन बी इन द सॉल्यूशन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एवर। तो हमेशा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर है ना आके डिपॉजिट होती है मेटल। फिफ्थ देखो, एन इलेक्ट्रोलाइट इज, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। तो ये हो गई। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, अ लिक्विड दैट कंडक्ट करंट। नेक्स्ट सवाल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कंटेनिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड H2SO4 गिवन। तो जब भी वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी ना, देखो वाटर किससे बनती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दैट इज H2O। लाइसिस का मतलब होता है अलग होना, तो ये अलग होगी, किसमें अलग होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही मिलेगा। क्लियर, हाइड्रोजन भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो गया, डी। Is to be electroplated is made up of. ओ ओके, मैं आ गया हूँ फिर से। चलो 7, द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड अप ऑफ, यानी जिस चीज को इलेक्ट्रोप्लेट करना है ना, यानी जिसके ऊपर एक डिजायर्ड मेटल की लेप चढ़ानी है, उसकी लेयर चढ़ानी है, उसको क्या बनाते हैं, उसको हम कैथोड बनाते हैं। करेक्ट। तो देखो यहाँ क्या होता है, एक कंटेनर होता है जो कि नॉन कंडक्टर होता है,
उसके अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइट होती है, करेक्ट। इलेक्ट्रोलाइट में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक क्या होगा? एनोड, दूसरा क्या होगा? कैथोड। इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से, कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से, है ना। और जो कैथोड है उसके ऊपर डिजायर्ड मेटल की क्या होगी? लेप चढ़ेगी, लेयर चढ़ेगी, है ना। तो कैथोड के ऊपर क्या होगी? इस तरह से लेयर आएगी डिजायर्ड मेटल की, करेक्ट। जिससे करवाना है उसको एनोड में रखते हैं, जिस पर करना है उसको कैथोड में रखते हैं। होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच लिक्विड विल नॉट शो डिफ्लेक्शन इफ कंपास इज इन सर्किट ऑफ द टेस्टर? बहुत मजेदार क्वेश्चन। कह रहा है कौन सी लिक्विड नहीं दिखाएगी डिफ्लेक्शंस को, यानी मूवमेंट को, इफ कंपास यानी मैग्नेटिक कंपास को रख दें सर्किट में। ओके, तो देखो लेमन जूस क्या होती है पता है आपको? इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, यानी करंट पास करेगी, डिफ्लेक्शंस दिखेगा। टैप वाटर अगेन क्या होता है? कंडक्टर होता है, उसमें भी करंट पास करेगी, इसलिए डिफ्लेक्शंस दिखेगा। विनेगर की सॉल्यूशंस में भी डिफ्लेक्शंस होगी क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। वेजिटेबल ऑयल नॉन कंडक्टर होती है, इसलिए डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा? वेजिटेबल ऑयल, नॉट विनेगर, नॉट टैप वाटर। ओके, अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ डैश डैश एंड डैश। अधिकांश लिक्विड जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाती है किससे बनी होती है? किसकी सॉल्यूशन होती है? तो किसकी होती है? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। नेक्स्ट सवाल। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉज डैश इफेक्ट। तो जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट एक लिक्विड सॉल्यूशन से पास करेगी तो कौन सी इफेक्ट उसको हम बोलेंगे? यानी कौन सी इफेक्ट वो प्रोड्यूस करेगी? केमिकल इफेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? केमिकल इफेक्ट। और पूरा नाम इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट। थर्ड, इफ यू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट यहाँ क्या है? इलेक्ट्रोलाइट solution. Copper gets deposited on the plate connected to the dash terminal of the battery. Negative. देखो इसको समझने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का हम प्रोसेस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट किसकी कह रहा है? कॉपर सल्फेट का, करेक्ट। यहाँ हम बनाते हैं एनोड, यहाँ बनाते हैं कैथोड। एनोड को किससे कनेक्ट करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल से। कैथोड को किससे कनेक्ट करेंगे? नेगेटिव टर्मिनल से। इसलिए एनोड को मैंने बड़ा किया और कैथोड की टर्मिनल छोटी रखी है। अब ये जो एनोड है इसमें कैसी कॉपर होती है? इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर। कैथोड में कैसी कॉपर आएगी? प्योर कॉपर, है ना। तो देखो कैथोड क्या है? नेगेटिव है ना, और प्योर आ रहा है। एनोड क्या है? पॉजिटिव है और इम्प्योर आ रहा है। अब यहां से समझो इस क्वेश्चन को। इफ यू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कॉपर सल्फेट, तो हम करंट कहाँ पास करें? कॉपर सल्फेट में। कॉपर गेट्स यानी प्योर कॉपर कहाँ डिपॉजिट हो रही है? किस प्लेट में? यहाँ पे देखो कैथोड में, और कैथोड क्या है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसलिए क्या होगा? नेगेटिव। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, जिस मटेरियल को हम डिपॉजिट करना चाहते हैं दूसरे मटेरियल के ऊपर, है ना, और कैसे करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का एग्जाम्पल ले लो, तो यहीं से ले लो, कॉपर सल्फेट ले सकते हो, या विनेगर सॉल्यूशंस ले सकते हो, एसिड सॉल्यूशंस कोई भी ले सकते हो, सॉल्ट सॉल्यूशंस ले सकते हो, करेक्ट, बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डैश वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी वाटर पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो प्योर वाटर। प्योर वाटर क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। 7, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोज ड्यू टू डैश इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक लैम्प जो जलती है करंट की हीटिंग इफेक्ट की वजह से, है ना। कैसे जलती है, देखो, यहाँ पे बैटरी होती है और यहाँ बल्ब की कॉइल होती है। जैसे ही करंट यहाँ से पास होगी, ये कॉइल हीटअप होगा, गर्म होगा, और यहाँ से लाइट एमिट होगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, डैश डज नॉट करोड इजली। कौन आसानी से करोड नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आसानी से करोड नहीं होती। कॉपर भी नहीं होता, एल्यूमिनियम नहीं होता, प्लास्टिक तो होता ही नहीं है, तो प्लास्टिक ही लिखो। वुड भी नहीं होता, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सी में, मैच द कॉलम। इन पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का क्या होगा, गुड कंडक्टर, डिटेक्ट द करंट, गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रोड्स, कॉपर, रबर। हाँ, रबर इंसुलेटर है। ओके, तो इसको इसके साथ मिला देंगे। फिर क्या कह रहा, कंडक्टर, इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्ट्स करंट्स, ये भी हो सकता है। कॉपर भी कंडक्टर हो सकता है। तो इलेक्ट्रोड्स भी कंडक्टर के ही बने होते हैं। तो इसमें तो एक के कई आंसर हो सकते हैं। गुड कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स यहाँ क्या डाल सकते हैं हम, मटेरियल डालना है तो ई डाल देते हैं, कॉपर। क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ किसकी होती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट की होती है ना। करेक्ट। सोल्यूशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड सॉल्ट। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, प्योर वाटर। प्योर वाटर और सॉल्ट की सॉल्यूशंस क्या होती है, कंडक्टर होती है और करंट उससे पास करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कंडक्ट्स करंट, है ना। फिर आ जाओ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या करता है, हमें किससे बचाता है, रस्टिंग से बचाता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रिवेंट रस्टिंग। कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम क्या है, कंडक्टर है, तो यहाँ डालेंगे गुड कंडक्टर। टेस्टर, टेस्टर क्या करता है, एक डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है। कार्बन रॉड, कार्बन रॉड क्या करता है, कंडक्टर होता है ना, और इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है उससे, तो बना दो, क्योंकि बैटरी की इलेक्ट्रोड किससे बनती है, कार्बन रॉड से बनती है। लेमन जूस, लेमन जूस क्या है, गुड कंडक्टर है, तो इससे मिला दो, तो ये रहा। अब यहाँ ध्यान से देखना है, व्हाट इज डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, प्योर वाटर होती है जिसमें थोड़ी सी भी सॉल्ट नहीं होती है ना, और ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करवा पाती है। तो क्या डेफिनेशंस बनाओगे, इट इज द वाटर दैट डजंट contains any impurity and electric current doesn't passes through it. क्लियर। यहाँ क्या दिया हुआ देखो, the water that does not contain salt is called distilled water. फिर देखो आगे, what are electrodes। अब कह रहा है इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। इसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट होती है, इसमें क्या डूबी हुई होती है, दो मेटल के रॉड जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स, और ये बैटरी से कनेक्ट होती है।
तो इसी को क्या यूज करके इसी को यूज करके डेफिनेशन बनानी है। देखो क्या बनाया है, द मेटल रॉड्स, ये जो मेटल रॉड्स है डिप्ड इन लिक्विड्स, किस में डिप्ड है, लिक्विड्स में, इलेक्ट्रोलाइट्स में, टू विच अ सेल इज अटैच्ड, जो किससे अटैच्ड है ये मेटल रॉड, एक सेल से, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। ओके, अभी ये सवाल देखो, अभी जस्ट हमने किया, विच इफेक्ट ऑफ द करंट कॉजेज द बल्ब्स टू ग्लो, हीटिंग इफेक्ट, करंट की हीटिंग इफेक्ट ही रीजन है बल्ब ग्लो करने के, है ना। बल्ब ग्लो क्यों करता है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब से पास करती है तो बल्ब की कॉइल हीटअप होती है, गर्म होती है, और उससे रेडिएशन एमिट होती है, यानी कि वो ग्लो हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, सबको पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है कंडक्टर में उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ डेफिनेशंस क्या दी हुई है, देखो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर is called electric current. The flow of electrons are called electric current. तो कुछ भी बना सकते हो। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, why is it dangerous to touch electrical appliances with wet hand? कह रहा है कि अगर आपका हाथ गीला हो, वेट हो, और तब आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करते हो तो डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। ऐसा क्यों, देखो, जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास करती है, टैप वाटर की बात कर रहा हूँ, करेक्ट, और हमारी बॉडी से भी इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, वाटर से ही बनी हुई है। तो जब भी गीले हाथ से हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को छुएंगे तो हो सकता है कि करंट हमारी बॉडी से ट्रैवल कर जाए, पास कर जाए, और इस वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक का भी फील हो, है ना। तो आंसर क्या है वो देखो, आवर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वेट हैंड्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स। कह रहा हमारी जो शरीर है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छी कंडक्टर है, और गीला हाथ भी अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। Hence, by touching electrical appliances with wet hands, electricity passes through our body. इसी वजह से जब हम गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करते हैं तो हमारे हाथों के थ्रू हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट पास करती है, एंड वी फील अ शॉक, और हमें एक झटका महसूस होता है, एक शॉक महसूस होता है। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ गुड कंडक्टर्स, अच्छे कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स के दो एग्जाम्पल दो। सिल्वर, कॉपर, और क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम, आयरन, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आ सकती है, इलेक्ट्रोलाइट भी कंडक्टर्स होती है, सॉल्ट सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशंस, है ना, ये सारे गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं। देखो, ऐसी सारी मटेरियल्स जो अपने अंदर से करंट को पास करती है उसको कंडक्टर बोलते हैं, है ना। द मटेरियल्स डेट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। या ऐसे भी लिख सकते हो, such materials which allow electricity to pass through them are called good conductors, है ना। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, व्हाट इज अ टेस्टर, टेस्टर क्या होता है। टेस्टर बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज एन electrical instrument that detects
electric current in a circuit. Okay, the instrument that is used to check the flow of electric current is called tester. It is attached to the terminals of the electric circuits. If the bulb of the tester glows, it confirms that current is flowing through the circuit. देखो टेस्टर होता कैसे है, कुछ मैं बना देता हूँ ड्राइंग समझने के लिए। ये इसकी टर्मिनल होती है टेस्टर की, इसके अंदर नॉन कंडक्टिंग बॉडी होती है, ये प्लास्टिक की बॉडी। कलर दूसरा ले लेता हूँ, ब्लू, है ना। ये जो बॉडी है ये प्लास्टिक की होती है, और ये जो रेड वाली है ये मेटल की होती है, कंडक्टर होती है। इस बॉडी के अंदर समझो यहाँ पे एक बल्ब होती है, करेक्ट। हम क्या करते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करना है इस पॉइंट को उस पॉइंट से लगा देते हैं। लेट्स से समझो ये हमारा प्लग है, हम चेक कर रहे हैं इसमें करंट आ रही है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद अगर ये बल्ब ग्लो हो गई तो समझो करंट आ रही है, अगर नहीं ग्लो हुई तो करंट नहीं आ रही है, ठीक है। अगर ग्लो हो गई तो हमने करंट को डिटेक्ट कर लिया है, नहीं ग्लो हो रही है तो करंट को डिटेक्ट नहीं किया। आई विश समझ में आ गया होगा। मैं दिखा भी देता हूँ कैसा होता है टेस्टर, तो समझना ज़्यादा ईजी हो जाए। देखो इस तरह की होती है टेस्टर। यहाँ जो ये पॉइंट है ये मेटल की बनी हुई है, यहाँ से यहाँ ये पूरी बॉडी किसकी है, नॉन मेटल प्लास्टिक की बनी हुई है। यहाँ आपको एलईडी बल्ब दिख रही होगी रेड कलर की, ओके। अब है सवाल नंबर 2। इस सर्किट को देखो, सर्किट में ये क्या है, बैटरी है ना, ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसके नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट कहाँ से आ रही है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे फ्लो करते हुए जा रही है इसके अंदर, फिर यहाँ से जाएगी इस तरह से और बल्ब ग्लो कर जाएगा, अगर सब कुछ परफेक्ट है तो। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है द बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं कर रही है इन द सेटअप जोन, जो अभी दिखाया गया सेटअप है। लिस्ट द पॉसिबल रीजंस, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या क्या रीजन हो सकती है कि इस सेटअप में बल्ब ग्लो ना करे। पहला, ये जो तुमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है ये प्योर वाटर हो सकता है या नॉन कंडक्टिंग हो सकता है ना, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपका प्रॉपर नहीं है। दूसरा, ये बल्ब ही फॉल्टी हो सकता है, समझ में आ रहा। तीसरा, बैटरी के साथ कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो सकती है, करेक्ट। चौथा, जो बैटरी आपने यूज किया है ये बैटरी ही खराब हो, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं बल्ब के ना जलने के। नेक्स्ट सवाल, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ नॉट व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिव। क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, अगर नहीं तो आप क्या करो जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चालू कर दे। देखो प्योर वाटर नॉन कंडक्टर होता है, उसके अंदर थोड़ी सी भी सॉल्ट की अमाउंट नहीं होती है ना, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। लेकिन जब हम उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स कर दें, डिसॉल्व कर दें, तो वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। ओके, तो पास करवाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट उसमें मिक्स करेंगे। आंसर पढ़ लेते हैं। प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टू मेक इट कंडक्टिंग some salt may be added into water, the dissolved salt makes it a good conductor of electricity। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, is it safe for the electrician to carry out electrical repair outdoors during heavy downpour। कह रहा क्या ये सेफ है कि कोई भी इलेक्ट्रीशियन
बाहर जाके काम करे जब बहुत बारिश हो रही हो। हैवी डाउनपोर्स का मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना। ओके, तो इसका आंसर होगा डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर क्या होता है? कंडक्टर होता है। हो सकता है कि करंट पास करे और उसके बॉडी से चला जाए, जिससे उसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक शॉक हो। तो ये रिस्क है इलेक्ट्रिक शॉक का, अगर आप बारिश के मौसम में बाहर रिपेयर करने जा रहे हो। करेक्ट। नेक्स्ट सवाल। एक मजेदार बात क्या है ना, जो रेन वाटर होती है उसको हम लोग डिस्टिल वाटर बोलते हैं, लेकिन फिर भी उसमें करंट फ्लो करती है। ऐसा क्यों? देखो, रेन वाटर ओरिजिनल फॉर्म में डिस्टिल वाटर ही होता है, लेकिन हमारी जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज है, सॉल्ट की इम्प्योरिटीज वगैरह होती है, जो कि जब रेन फॉल कर रही होती है तो उसके साथ मिक्स हो जाती है। उस इम्प्योरिटीज की वजह से रेन वाटर कंडक्टिंग बन जाता है और उससे करंट फ्लो करता है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि अपने आसपास, मतलब सराउंडिंग्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स आप ऑब्जर्व करते हो उसका एक लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बना के ये बताओ कि इनमें से कौन से इलेक्ट्रोप्लेटेड है ना। तो आपको अपना अपना लिस्ट खुद बनाना है, लेकिन यहाँ जो दिया है वो देख लो। ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी वगैरह। ऑर्नामेंट्स में इलेक्ट्रोप्लेट करते क्यों हैं? देखो, पहला रीजंस है कि वो शाइनी दिखता है ना, अच्छा दिखता है। दूसरा रीजंस है कोरोजन से भी बचाता है ना। फिर देखो, व्हील रिम ऑफ व्हीकल्स, कार की जो रिम, व्हील चक्के की जो रिम होती है ना, उसको हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं, कहते हैं ना एलॉय लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा शाइनी दिखता है और अगेन करोजन से बचाता है। टिन कैन, टिन कैन जो कैन होती है जिससे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप पीते हो, वो भी क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटेड होती है। हैंडल्स ऑफ व्हीकल्स, जितने भी हैंडल्स होते हैं व्हीकल्स के, जैसे साइकिल्स वगैरह, उसकी हैंडल है वो क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटेड है, वो ज़्यादा शाइनी दिखती है। फिर देखो, इलेक्ट्रिक डेकोरेटिव अप्लायंसेस है ना, जितने भी हमारे पास हीटर, गीजर या आप कह लो वाटर हीटर, ये सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं। फिर यहाँ दिया हुआ है गैस बर्नर, फैन ब्लेड्स, पॉट्स ऑफ मेटल्स, यूटेंसिल्स, डोर एंड विंडो हैंडल्स। तो ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं। रीजन सेम ही है। 7. Ordinary water can conduct electricity while distilled water cannot। कह रहा है कि जो सिंपल वाटर है, जो टैप वाटर है, ऑर्डिनरी वाटर है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। ऐसा क्यों? सेम रीजन। ऑर्डिनरी वाटर में क्या होते हैं? इम्प्योरिटीज होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती, इसलिए वो करंट कंडक्ट नहीं करती। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलईडी। तो देखो, एलईडी के बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं। पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एलईडी का फुल फॉर्म होता है, एल स्टैंड्स फॉर लाइट, ई स्टैंड्स फॉर एमिटिंग, डी स्टैंड्स फॉर डायोड्स। तो लाइट इमिटिंग डायोड्स है ना। ये डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में। ओके, ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिक पावर यूज करता है और बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है, ड्यूरेबल होता है। करेक्ट। लेकिन ये तब भी जलेगा जब एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाओगे और एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगाओगे। उल्टा पुल्टा किए तो नहीं जलेगा। समझ में आ गया?
एक और इसकी प्रॉपर्टीज है, एलईडी कई सारे कलर्स में आती हैं और साइज में बहुत छोटी होती है। नेक्स्ट सवाल, व्हेन डू यू नीड मैग्नेटिक कंपास टू टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ओके, देखो, जब करंट की वैल्यू ज़्यादा हो तो आप इलेक्ट्रिक बल्ब लगाओगे, वो जल जाएगी और आप पता कर सकते हो कि करंट पास कर रही है। लेकिन जब करंट की वैल्यू बहुत ही कम हो, है ना, बहुत ही कम पावर की करंट फ्लो कर रही हो, तो उस केस में उस करंट को डिटेक्ट हम करते हैं मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से। समझ में है? अगर एक वायर में बिल्कुल ही, कहते हैं ना, बिल्कुल ही कम मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो कर रही है, तो कंपास को लेके जाएंगे उसके पास, तो उसकी नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट करेगी, हमें पता चल जाएगा कि इस वायर से करंट फ्लो कर रही है। क्वेश्चन नंबर 10, कैन सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। हाँ, कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं क्योंकि उनके अंदर एसिड्स की अमाउंट होती है, सॉल्ट्स की अमाउंट होती है, मिनरल्स होते हैं, तो जो कि कंडक्टिंग होते हैं ना, गुड कंडक्टर होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देखो, फिगर दिखाया गया है, एक पोटैटो लिया, उस पोटैटो को क्या किया, आधा काट दिया, फिर उसमें वायर, एक वायर यहाँ, दूसरी वायर यहाँ कंडक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कोई डिवाइस, डिटेक्टिंग डिवाइस लगा देंगे। तो जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो करेगा, सर्किट कंप्लीट होगी, ये डिटेक्टर क्या होगा, डिटेक्ट करेगा, ग्लो करेगा और हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पोटैटो से पास कर रही है। अगर नहीं पास करेगी तो वो डिटेक्टर ग्लो नहीं करेगा। काफ़ी आसान था। हाँ, देखो अब क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या करेंगे, एक जार लेंगे, करेक्ट, इस जार में वाटर डालेंगे और हम एसिड्स के लिए लेमन डाल देंगे, इसके अंदर लेमन निचोड़ के डाल देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगी, एक इलेक्ट्रोड लोगे मेटल की, यहाँ दूसरी इलेक्ट्रोड, यहाँ पे हमें क्या करना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना, यहाँ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करनी, करेक्ट, ठीक है। अगर यहाँ इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो कहीं भी वायर में हम क्या करेंगे, टेस्टर लगाएंगे, टेस्टर लगाएंगे, वो टेस्टर ग्लो हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा। अगर टेस्टर नहीं है तो हम एक एलईडी लगा देंगे, इसमें एलईडी ग्लो हो गई, मतलब करंट पास कर रही है। ओके, सेम एक्सपेरिमेंट, सब कुछ सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, एसिड की जगह यहाँ पे हम सॉल्ट थोड़ी सी डाल देंगे, तो भी क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करेगा। फिर सॉल्ट भी निकाल दो, उसकी जगह थोड़ी सी बेस डाल दो, NaOH वगैरह कुछ डाल दो। इससे क्या पता चलेगा कि अगर बल्ब जल गई तो बेस भी क्या है, कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। अब क्या कह रहा है, डिस्कस 2 मेथड्स ऑफ टेस्टिंग अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर। ओके, तो लिक्विड कंडक्टर है या इंसुलेटर है, कैसे चेक करेंगे? तो ठीक है, सेटअप देखो, ये एक जार है, जार में क्या लिया है, लेट्स से लेमन जूस लिया है ना, वो एक वायर लिया, उसको यहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्ट किया और बैटरी से, यहाँ दूसरी वायर ली, अगेन इसको किससे कनेक्ट की, बैटरी से। अगर ये बल्ब ग्लो कर गया तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये कंडक्टर है, ये जो लेमन जूस है कंडक्टर है। दूसरा तरीका क्या है, बल्ब को हटा दो और यहाँ मैग्नेटिक कंपास लगा दो, तो कंपास लगेगी तो क्या होगी, अगर कंडक्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी, इसकी जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट, यहाँ देखो ये पॉइंटर है, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओके, यही 2 तरीके हैं। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग सबको पता है, क्या करते हैं, डिजायर्ड मटेरियल को, डिजायर्ड मेटल को किसी दूसरे मेटल के ऊपर लेयर करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। अब उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, देखो, ये
इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं तो जिस मेटल के ऊपर करते हैं वो कैसी दिखती है, शाइनी दिखती है, मोर अट्रैक्टिव दिखती है, वो क्रोजन से भी बच सकती है ना, क्रोजन से प्रिवेंट हो सकती है, उसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ हो जाती है। क्लियर। कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे कोई वेसल्स होती है उसको, उसके बॉटम को इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं कॉपर वगैरह से, तो वो क्या करती है, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। करेक्ट। और लस्चर, लस्चर क्या होता है, कलर। कुछ मटेरियल को हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं किस लिए, उसके कलर के लिए। ट्रू एंड फॉल्स करते हैं असेसमेंट के लिए। प्लास्टिक्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ना भैया ना, प्लास्टिक तो कभी नहीं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, हाँ। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजिली आर गुड कंडक्टर, ना भैया ना। ओनली सॉलिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, लिक्विड भी करती है। डिस्टिल्ड वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस। टेस्टर इज यूज टू टेस्ट द कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड, नहीं, करंट को। तो लिक्विड को कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो ड्यू टू केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। The bulb gets heated to a high temperature and it starts glowing when electric current pass through it, yes. Poor conductors also allow electricity to pass under certain conditions, नहीं। लेकिन हाँ, एक मज़ेदार बात यह है कि पुअर कंडक्टर, जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज डाल दोगे ना तो वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाती है, लेकिन ये रेयर केस में होता है, जेनरिक इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, सर्टेन कंडीशंस डाला इसलिए आप हाँ डाल सकते हो। लेमन जूस सो डिफ्लेक्शंस मींस दैट इट इज अ गुड कंडक्टर, यस, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट होती है और वो एसिड होती है। चलो ओरल क्वेश्चन, वन वर्ड। डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस। गिव एग्जांपल ऑफ वन लिक्विड कंडक्टर, लेमन जूस, है ना। और फिर क्या डाल सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशंस, और क्या डाल सकते हैं, कॉपर सल्फेट जो पहले यूज किया था। कैन डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नो। हाउ कैन वी टेस्ट दैट लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, टेस्टर का यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये सिर्फ वायर में करंट के लिए यूज में आता है। ठीक है, तो नेम वन सब्सटेंस विच मेक्स अ लिक्विड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक सब्सटेंस विच मेक्स सॉल्ट। among these which are conductors, लेमन जूस, यस कंडक्टर है। विनेगर कंडक्टर है। मिल्क नहीं। उसके बाद हनी नहीं। टैप वाटर, यस। वेजिटेबल ऑयल नहीं। मिल्क में भी डिपेंड करता है, अगर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। तो ब्लाइंड यस और नो लिखना मुश्किल है मिल्क के केस में।